सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो रेलवे एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके रेलवे एग्जाम में, उन क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में लिया है। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में आयोजित किया गया। इस आयोजन का भारत के किस शहर में किया गया था? तो 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, भारत के किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, बंबई में हुआ था। महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे भारत के उस समय वायसराय। देखिए, हमारे चैनल पे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। थ्योरी क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उस थ्योरी क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर जरूर देखिएगा। हमने पूरा इतिहास आपको पढ़ा के रखा हुआ है, तो ये सारे टॉपिक कवर है उसमें। इसमें हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां की थी? तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, अध्यक्षता की थी, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, साथ ही ग्रुप डी के एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोला गया है? पहली भारतीय महिला। देख लीजिएगा, पहली भारतीय महिला बोला गया है, ना कि पहली महिला अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो देखिए, लाहौर में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और किस कारण से ये महत्वपूर्ण था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। किस लिए? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, लाल
बाल, पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? देखिए लाल, बाल, पाल इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर जाइए हमारे वीडियो को देखिए, ऑलरेडी चैनल में अपलोड है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से थे। कहां से थे तीनों? पंजाब से, लाल, बाल, महाराष्ट्र, पाल, बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी को। इसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? देखिए पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, किसको हराकर? पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के लिए किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 दलों में विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 में। 1907 में कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल में। चलिए यहां पर आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।